या हेलो जैन सोल्जर्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बहुत बच्चे का कमेंट आ रहा था कि सर इंडियन कोस्ट गार्ड की वैकेंसी कब आने वाली है, इस भर्ती के विषय में थोड़ा बात कीजिए। ठीक है, तो हम लोग कंप्लीट इस वैकेंसी के विषय में आप सभी से बातचीत करने वाले हैं। इस वैकेंसी को आने का सारी डेट को लेकर, सारी प्रोडक्शन को लेकर, एज लिमिट को लेकर, सारी चीज़ों पर हम लोग एक एक करके बात करने वाले हैं। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो के अंत तक बने रहें और हमारे सभी जो अलग अलग प्लेटफॉर्म है वहाँ पे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा खुद का ऐप है एनलाइट गुरुकुल के नाम से, आप हमारा ऐप ज्वाइन कर सकते हैं। और जहाँ पे अभी वीडियो देख रहे हैं एनलाइट गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे, इन्हें भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। इनसे क्या होगा कि आने वाली सारी वीडियोज़ आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा कि आपके लिए वीडियोस आ चुकी है। और ये हमारे टेलीग्राम चैनल और ये हमारा इंस्टाग्राम का कुछ प्लेटफॉर्म से अगर आप ज्वाइन होना चाह रहे हैं तो आप हमारे से इन सारे प्लेटफॉर्म पर कनेक्ट हो सकते हैं। चलिए समझते हैं वैकेंसी को लेकर। देखो, इंडियन कोस्ट गार्ड, ठीक है, इंडियन कोस्ट गार्ड हर साल जो है 2 भर्ती लेके आती थी। ठीक है, जो ऑफिशियली उसने अपने साइट्स पे भी मेंशन कर दिया है, जो इंडियन कोस्ट गार्ड की साइट है। ठीक है, अब उस वैकेंसी को समझते हैं। उनमें जो पद होते हैं वो 3 पद होते हैं, जीडी, डीबी और यांत्रित। जीडी मीन्स आप सभी का ग्राउंड ड्यूटी। ठीक है, आप सभी का डीबी मतलब डोमेस्टिक ब्रांच, तीसरा है आप सभी का यांत्रित। इनको समझेंगे 3। ठीक है, और हम लोग जो बात है 2026 की बात कर रहे हैं, बट जो बैच है वो है 2027 का बैच। ठीक है, ये बैच का नाम होता है। ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ कंफ्यूज नहीं होगा कि 27 है कि 26 है। ठीक है, और डिफेंस की जॉब है जहाँ पे आपको यूनिफॉर्म भी मिलती है। चलिए अब बात करते हैं कि एग्ज़ाम्स होने का, वैकेंसीज आने का प्रिडिक्शन डेट क्या है और किस बेसिस पे है और किस बेसिस पे ये भी नहीं हो सकता। इन सारे मुद्दों पे बात करते हैं। पहला बात करते हैं आप सभी का एप्लीकेशंस, जो आप सभी का फॉर्म फिलअप कब होगा। वो फरवरी या मार्च में आप सभी का आवेदन स्टार्ट हो जाएगा। ये ऑफिशियली उसने मेंशन कर चुका है नेवी, सॉरी इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा। और लास्ट डेट की बात किया जाए अप्लाई का, तो वो मार्च में ही रहने वाला है। लगभग 20 से 25 दिन का मिलता है। तो आप सारे डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर कर दीजिएगा। अब सवाल आएगा कि सर डॉक्यूमेंट्स क्या लेना है, क्या नहीं डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो मैं इस पर एक वीडियो बना दूंगा। तो आप प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो आपको वीडियोज़ की लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अरे मन में एक सवाल होगा कि सर PYQs वगैरह, तो हमारा जो ऐप है एनलाइट गुरुकुल, यहाँ पे हम PYQs फ्री में PDF के रूप में डाल देंगे। ठीक है, और कोई भी अगर ऑफिशियल अपडेट जब आती है, वैकेंसी आती है, नोटिफिकेशन आता है, सिलेबस चाहिए, वो सारे आपको ऐप में आपको मिल जाएगा। सिलेबस के सेक्शन में जाएंगे, सिलेबस मिल जाएगा, नोटिफिकेशन के सेक्शन में नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, चलिए एग्ज़ाम्स जो आप सभी के होंगे वो अप्रैल के मंथ में आप सभी का पेपर होंगे। ठीक है, जिसके लिए हम आप सभी को यही जनवरी से ही प्रिपरेशन करवाएंगे, क्योंकि टाइम आपके पास 3-4 मंथ ही है। तो इसके ऊपर हमारे ऐप पर आप सभी के लिए बैचेस भी बहुत ही जल्द आने वाला है। तो आप अपडेटेड रहिएगा, हमारे साथ ज्वाइन रहिएगा। और 1 नंबर क्वालिटी की बैचेस, और उनका रिजल्ट मई और जून के बीच में आता है। ये पूरा मैंने आपको टाइमलाइन बता दिया। तो पिछली साइकिल की बात करें, ठीक है, ये साइकिल है सेकेंड 2025 का, सेकेंड 2025 का। और अभी हम बात कर रहे हैं फर्स्ट 2026 का। ठीक है, ये सेकेंड का है नहीं। अभी जो बात करेंगे, अभी जो मैंने आप सभी से बात किया वो किया है 27 का। कौन सा बात किया? 27 का। तो इसके बीच में भी आप सभी का फर्स्ट 2026, फर्स्ट 2027 मतलब सेकेंड 2026 का बैच आया होगा। मतलब समझा जाए तो क्या है कि अभी जो मैंने आपको डाटा दिया, ये डाटा आप जो देख पा रहे हैं, ये डाटा पहले आप देख लीजिए। ये है कब का डाटा है? आप सभी का सेकेंड 2025 का डाटा है। ठीक है, सेकेंड। इसके बाद ये वैकेंसी, एक वैकेंसी आपको मैं डाटा दे रहा हूँ, दूसरा फर्स्ट 2026 और सेकेंड 2026, इन दोनों को कंबाइंड करके एक वैकेंसी ला दी गई थी। और अभी जो हम लोग वैकेंसी का जो वेट कर रहे हैं वो कर रहे हैं फर्स्ट 2027 का। ठीक है, तो अभी जो हम डाटा दिखाएंगे आपको, इनका दिखाएंगे। जो डाटा मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये इनका डाटा है। ठीक है, तो पहले इनको समझते हैं। इनका डाटा जो है ये आपसे 11 फरवरी को आवेदन स्टार्ट हो गया था। ठीक है, एप्लीकेशन लास्ट डेट था आप सभी का 3 मार्च। और एग्ज़ाम जो आपके हुए थे 26, 27, 28 अप्रैल में हुआ था। और रिजल्ट आपका मई में हो गया था। ठीक है, ये चीज़ था। मगर क्या था, मगर ये चीज़ इनके विषय समझ में आ गया। बट यहाँ पे आप सभी का, एक बार मैं थोड़ा कलर चेंज करूँ फॉर ए बेटर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो यहाँ पे आप सभी का जो था उनको समझते हैं थोड़ा। यहाँ पे आपका दोनों वैकेंसी साथ में ही आ गया था। ठीक है, और ये दोनों सेम ईयर में आ गया था। ठीक है, ये फरवरी हुआ, इसके बाद जून जुलाई में ये वैकेंसी आप तक आ गई थी। ठीक है, अभी तक भी इसका सेकेंड प्रोसीजर नहीं हुआ है, बट ये हो जाएगा। ठीक है, तो अगर इस हिसाब से चला जाए तो वैकेंसी आना चाहिए आप सभी का जून के आसपास, मई जून लेके चले तो मई जून के आसपास। अगर इसके अकॉर्डिंग चले, इसके अकॉर्डिंग चले, तब वैकेंसी आनी चाहिए आप सभी की फरवरी में। ठीक है, अभी 2 टेंडेंसी बनती है। ठीक है,
अभी जो मोस्टली टेंडेंसी पूरी यूट्यूब पे सभी के द्वारा जो एनालाइज किया गया है वो फरवरी की ही टेंडेंसी है, बट मेरा जहाँ तक अनुमान है ये दोनों में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इस बैच की वैकेंसी, जो ये बैच की वैकेंसी यहाँ पे आनी चाहिए, वो वैकेंसी ऑलरेडी इसने ले लिया है, ठीक है। फिर भी पॉसिबिलिटीज़ है कि वो ज़्यादा बच्चे को लेना चाह रहे थे या अपनी बैचेस को फास्ट करना चाह रहे थे, तो फरवरी में आ सकता है अगर वो बैचेस को फास्ट करना चाह रहा है तो, अन्यथा इस बैच की वैकेंसी ऑलरेडी दे चुके थे, ठीक है। बट मोस्टली चांस है कि आपकी फरवरी में वैकेंसीज आ जाएगी, ठीक है। मैंने सारी पॉसिबिलिटीज़ को बता दिया। अब एज लिमिट जानते हैं जीडी और डीबी का। 1 जुलाई 2005 से लेकर 1 अगस्त 2009 के बीच में अगर बर्थ ऑफ डेथ अप्लाई कर सकते हैं जीडी और डीबी। क्या काम होता है अभी हम समझाएंगे, ठीक है। इसके बाद हम यांत्रित की बात करें तो आप सभी को 1 फरवरी 2005 से लेकर 1 फरवरी 2009 तक आपका रहता है, ठीक है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़े। ओनली फॉर यांत्रित के लिए ये रहने वाली है। अब पोस्ट की डिटेल बात करते हैं कि पोस्ट में काम क्या होता है। अगर जीडी के लिए आप जाते हैं तो आप ऑपरेटर बनते हैं, आप लॉ को इन्फोर्समेंट करते हैं, सीज की जो भी ड्यूटीज़ होती है उनको आप फोर्स करते हैं। और अगर आप डीबी के लिए जाते हैं, डोमेस्टिक ब्रांच के लिए, यहाँ पे आपको कुकिंग का काम हुआ, स्टीवार्ड का काम आपको यहाँ पे करना होता है, हाइजीनिस्ट का भी वर्क होता है। अगर आप यांत्रित में जाते हैं मतलब आप सिंपल कहा जाता है आप इंजीनियर बन जाते हैं यहाँ पे, तो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और आप सभी का इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स के रूप में आप जाएंगे। ये सारे आप सभी के पोस्ट हैं। पोस्ट के डिटेल से भैया अंदर में आप सभी का वर्क क्या होने वाला है, ठीक है। मैंने आपको कंप्लीट डिटेल दे दिया। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो पहले एग्ज़ाम होता है, ठीक है। जो जीडी वाले बच्चे हैं उनके 2 पेपर होते हैं, जो डीबी वाले बच्चे हैं उनके 1 पेपर होते हैं, और जो यांत्रित वाले बच्चे हैं उनके 2 पेपर होते हैं, ठीक है। सिंपल कहा जाए तो एक आपका कॉमन पेपर है जिसको हम लोग डीबी बोलते हैं। डीबी का पेपर स्टेज 1, मैं स्टेज 1 ही बोल के समझाता हूँ थोड़ा आपको आसानी हो, ठीक है। जो स्टेज 1 पेपर है, ठीक है, इनको क्या होता है स्टेज 1 पेपर ये सब के लिए होता है, ऑल पोस्ट के लिए, ठीक है। और जो स्टेज 2 होता है वो होता है सिर्फ जीडी के लिए, सिर्फ वो जीडी के लिए आप सभी का होता है कि सिर्फ वो जीडी वाले देंगे। और जो स्टेज 3 का जो होता है वो होता है आप सभी का यांत्रित वालों के लिए, ठीक है। समझ में आ गया, मतलब कि कह सकते हैं कि डीबी के लिए बस एक ही आपको स्टेज 1 ही देना पड़ेगा, और जीडी के लिए ये दोनों पोस्ट आपको जीडी के लिए देना पड़ेगा, और डीबी के यांत्रित के लिए ये दोनों पोस्ट आपको यांत्रित के लिए देनी होगी। क्लियर है बात है, आई होप कि आप प्रोसीजर को समझ पा रहे हैं। इसके बाद आप सभी का फिजिकल होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल होगा, और फाइनल मेरिट होने के बाद आपका फाइनलिंग INS चिल्का में आप सभी का 13 हफ्तों के लिए आपका ट्रेनिंग हो जाएगा, 13 वीक्स के लिए ट्रेनिंग हो जाएगा। आई होप कि ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। इनका पूरा PDF मैं क्या करूँगा आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। वरना मैं आपको अपने एप्लीकेशन के, जो ये मेरा एप्लीकेशन है, या टेलीग्राम पे ये एप्लीकेशन या टेलीग्राम पे मैं आपको इनका PDF दे दूंगा, ठीक है मेरे मित्र। आई होप कि वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा तो वीडियो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कोई भी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।